मैग्नेटिक सर्किट का पहला जो है कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट क्या होता है, लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फ्लक्स इंटेंसिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, बीएच का रिलेशन और ससेप्टिबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो एक मटेरियल होता है जो कि प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो अट्रैक्ट करती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर सिमिलर जो मैग्नेट है उसको। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये जो मैग्नेट है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये आयरन वगैरह होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये इससे हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसमें क्या होता है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम वाइंडिंग इस तरीके से कर देते हैं और इसमें जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे पोल क्रिएट हो जाता है नॉर्थ और साउथ। इसे भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब मैग्नेट का ना इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, अगर मैं मैग्नेट की बात करूँ तो एंशिएंट ग्रीस में जो है मैग्नीशिया जगह पे ये मिला था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट किया गया। 2000 साल पहले चाइनीज जो है यूज करते थे इसे नेविगेशन में। फिर 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिफिशियल मैग्नेट का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और आजकल जो है बिना मैग्नेट के हम कोई भी चीज़ यूज की कल्पना करना भी मुश्किल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फैन है, फैन में भी मैग्नेट लगता है। कोई भी आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसे आप डेली यूटिलिटी में करते हैं इस्तेमाल, वो सब जो है कहीं ना कहीं मैग्नेट की ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये जो हिस्ट्री है इसे आप इस तरीके से समराइज फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेट का पोल क्या होता है। देखिए, जो पोल होता है मैग्नेट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। आप अगर कोई भी मैग्नेट को आयरन पाउडर में लगाओगे ना, तो वहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा जो आयरन चिपकेगा उसके पोल पे ही चिपकेगा, चाहे यहाँ पे है या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहती है, डेंसिटी रहते हैं, उसे हम पोल कहते हैं। अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को भी ड्रॉ करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है पर यूनिट एरिया में, वो पोल के ही पास रहता है। आगे हम इसे देखते हैं, ठीक है। हर एक मैग्नेट के पास में दो पोल रहता है, ठीक है। एक नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरे को हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी मैग्नेट को सस्पेंड करोगे ना फ्रीली, तो वो नॉर्थ और साउथ में ही आकर के खुद को स्टॉप करेगा, ठीक है। और कोई भी अगर मैग्नेट को हम कितना भी ब्रेक कर दें, उसका जो पोल है वो अलग नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी माइक्रोमीटर भी क्यों ना हो, तो उसके अंदर में दो पोल रहेंगे ही, नॉर्थ एंड साउथ। कोई भी मैग्नेट के पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक पोल जो सेम पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेट में लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करता है तो उसके बीच में जो फोर्स रहता है उसका कैलकुलेशन क्या है, इसे जो है सबसे पहले कुलम्स ने बताया था, कुलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहला ये था कि दो पोल जो है, अगर सेम पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कुलम लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, अगर हमारे पास दो मैग्नेट है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है डी है, ठीक है, तो इस दोनों पे जो अट्रैक्शन वाला जो फोर्स लगेगा ये दोनों साइड से, ये फोर्स होगा म्यू बाय 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये m क्या है, ये m1 मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ, m2 इसको कंसीडर कर सकता हूँ। ये जो है इस पोल की खुद की स्ट्रेंथ है जो कि वेबर में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड है, ठीक है, जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर एक मैग्नेट जो भी है वो फोर्स जो है मतलब कि एक्सर्ट करता है। अब मेरे पास एक मैग्नेट यहाँ पे है, ठीक है, जिसके पोल N और S है। तो अगर मैं एक मैग्नेट यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर पाएंगे, ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही कर पाएंगे। एज्यूम दैट कि ये यहाँ तक ही कर पाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका होगा ना, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कुछ इस तरीके से लाइन बनाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने आयरन रखा है, आयरन को आयरन के साथ हमने मैग्नेट रखा, तो यहाँ पे हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि एक इमेजनरी ना लाइन ये बना रहा है। ये लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। इसे हम देखते हैं, ये जो लाइन है ना इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। जिससे कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं, एक हमारे पास पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल आपस में जो है एक लाइन इमेजनरी बना रहा है, जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं, यहाँ जहाँ तक कि इसका फ्लक्स स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। सबसे पहले ये जो है ना हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, ठीक है।
और इनसाइड अगर मैं मैग्नेट की बात करूँ तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, और ये लाइन एक दूसरे को आप देखिए कहीं पे भी टच या क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। नियर द पोल की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस एक मैं यूनिट एरिया ले लिया हूँ, वन वन करके 1 यूनिट का एरिया यहाँ पे भी ले लिया और 1 यूनिट का एरिया यहाँ पे भी ले लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और यहाँ पे 7 से 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो नियर द पोल जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ज़्यादा है, और जैसे हम पोल से दूर जाते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कम है। मीन्स कि यहाँ पे जो पावर है मैग्नेट, ये ज़्यादा अपना पावर से कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपल करेगा कंपेयर टू पॉइंट नंबर 2, ठीक है। चलिए इसको ना एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले आता है ओरिजिन और टर्मिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऑब्वियसली हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिन करेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से ओरिजिन होकर के नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। ये जो लाइन है क्लोज रहता है, क्लोज लाइन, और ये कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर इसका ना टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखाती है। डेंसिटी ऑफ लाइन देखिए, अगर ये क्लोजर है लाइन, यहाँ पे लाइन जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा कंपेयर टू यहाँ पे, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो ये पॉइंट है मैंने बताया कि जो क्राउडेड है लाइन वो पोल के नियर में है, और जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं इसका जो क्राउडिंग है वो कम होते जाता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, प्रॉपर्टीज है जो कि एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए जो ये फ्लक्स होता है ये एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्वांटम होता है, मतलब कितना टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक गिवन जो है, मतलब कि सरफेस से जो है पास होता है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, इसको अगर मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 10⁻8 वेबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इसका एसआई यूनिट है, उसमें 10⁸ मैक्सवेल लाइंस होते हैं, ठीक है। इसके यूनिट्स दिए हुए हैं अलग अलग। एसआई यूनिट इसके वेबर होते हैं, सीजीएस यूनिट मैक्सवेल होता है। अगर आप इसका डिराइव यूनिट करोगे तो वोल्ट सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है ये होता है कि मैग्नेटिक कोई कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक पर यूनिट एरिया से पास हो रहा है, ठीक है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहते हैं। इसको ना अगर दूसरे लैंग्वेज में देखो तो हमारे पास एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अगर मैं एक एरिया ले लूँ, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का, तो देखूंगा कि इस लाइन से कितना टोटल फ्लक्स है जो कि पास हो रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसे हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं, ये होता है φ/a, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है, यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि पर यूनिट एरिया से कितना हो रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मैक्सिमम होगा, अगर ये पैरेलल रहेगा तो मिनिमम रहेगा या फिर जीरो रहेगा। सिंपल सी बात है, आप अगर बारिश हो रही है, बारिश में अगर आपने हाथ को सीधा रखा है तो आपके हाथ पे मैक्सिमम पानी की बूंदें आएगी। अगर आप हाथ को ना पैरेलल रखोगे, मैग्नेट बारिश के जो बूंदें आती है उसके पैरेलल में रखोगे तो कुछ भी आपका हाथ में ज़्यादा पानी स्टोर नहीं होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक जो मैटर है, कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसके अंदर में मैग्नेटिज्म कैसे होता है, ठीक है। फिर उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ को देखेंगे, और ये सबका आपस में रिलेशन देखेंगे।